नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक हुई है और उस बैठक में टोटल 28 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 27 प्रस्ताव को सीएम योगी की इस कैबिनेट बैठक के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि जलालाबाद का नाम चेंज करके परशुरामपुरी करना था। इसके साथ ही साथ इसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि जो होमगार्ड सेवक हैं, उन सेवकों को उनका जब वो बीमार होंगे तो उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा होगी, यानी उन्हें कोई रुपया देने की जरूरत नहीं होगी और वो अपना इलाज करा सकेंगे। तो ये दो प्रस्ताव थे जिन्हें पास कर दिया गया है। इसके साथ 28 और प्रस्ताव भी हैं जो हाल ही में सीएम योगी की कैबिनेट बैठक के द्वारा पास किए गए हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों को किस प्रकार से कैशलेस सुविधा मिलेगी और बाकी जो प्रस्ताव कौन कौन सी हैं जिन्हें इसमें हाल ही में मंजूरी दी गई है। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह 10 बजे उनके आवास पर कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में कुल 28 प्रस्ताव उनके समक्ष रखे गए थे। इनमें से 27 प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक की मंजूरी मिल गई है और इसमें केवल एक प्रस्ताव था जो मदरसों से जुड़ा हुआ था, वो पास नहीं हो सका। और बैठक में स्टार्टअप नीति, नाम परिवर्तन, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा जैसे कई अहम क्षेत्रों में जो फैसले थे वो लिए गए हैं। इसमें जलालाबाद का नाम परिवर्तन की बात करें तो शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद जलालाबाद क्षेत्र में आने वाले कस्बे का नाम बदला जाएगा। इसमें कस्बे का मौजूदा नाम है वो जलालाबाद है और इसका नया जो प्रस्तावित नाम है वो परशुरामपुरी है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। यह उत्तर प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने की जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यानी यूपी में जिस प्रकार से जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, उन उसी एक मुहिम का ये भी पार्ट है और उसी मुहिम के तहत इसका भी नाम अब बदला जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जो स्टार्टअप नीति है 2026 को लेकर के इसका जो प्रस्ताव था वो भी इसमें पास हो गया है। सरकार ने नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए स्टार्टअप नीति 2026 को यहाँ पर मंजूरी दी है। यह नीति अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य प्रदेश को देश के शीर्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम राज्यों में शामिल करना है और हाईटेक जो डीप टेक क्षेत्र हैं उन पर विशेष में फोकस किया गया है और स्टार्टअप को 2 वर्षों तक 20,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण जो भत्ता मिलेगा और प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए विकास करने के लिए यहाँ पर 50 लाख रुपए तक का अनुदान व्यवस्था भी इसमें दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मिनिमम वॉयबल प्रोडक्ट MVP के लिए 15 लाख रुपए तक सीड कैपिटल विशेष परिस्थितियों में यह राशि 50 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन नामक सोसाइटी की स्थापना भी इसमें की जाएगी। इसको भी यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है और डीप टेक हब, नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके साथ ही साथ इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर नेटवर्क का इसमें विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें ODOP और NRI नेटवर्क, इसके साथ ही साथ हैकाथॉन, स्टार्टअप वीक, नवाचार मेलों का भी इसमें आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसमें जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें ईमेल और फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रमों में उद्यमिता संस्कृति यहाँ पर मजबूत होगी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो स्टार्टअप नीति है 2026 की, उसे भी इसमें मंजूरी मिल गई है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश अब विशेष तौर पर अपने आप को विकसित करते हुए आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही इसमें होमगार्ड स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज सुविधा की बात करें तो राज्य के करीब 1.60 लाख होमगार्ड स्वयंसेवक व उनके आश्रितों को इसमें कैशलेस सुविधा मिलेगी। यानी इसमें सिर्फ होमगार्ड स्वयंसेवकों को ही नहीं, उसके आश्रितों को जो उस पर डिपेंड करते हैं उन सभी को कैशलेस सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही साथ कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। वर्तमान में 1.18 लाख होमगार्ड स्वयंसेवक कार्यरत हैं और हाल ही में 41,000 से अधिक नए होमगार्ड की जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है और यह फैसला होमगार्ड स्वयंसेवकों के स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में एक अहम कदम है। यानी उनको और उनके परिवार वालों को इसमें कैशलेस सुविधा मिलेगी। उन्हें जब भी कोई परेशानी हो, बीमार हो, तो उन्हें बगैर किसी खर्च के जा कर के वो अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ म्युनिसिपल बॉन्ड, यानी गोरखपुर और मुरादाबाद के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड को यहाँ पर मंजूरी मिली है। गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। अवस्थापना विकास निधि के लिए धनराशि यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर नगर निगम बॉन्ड के जरिए 80 करोड़ रुपए जुटाएगा और इसके साथ ही साथ जो मुरादाबाद नगर निगम बॉन्ड है वो इसके जरिए
50 करोड़ रुपए जुटाएगा। यह धनराशि शहरी अवस्थापना विकास परियोजनाओं में उपयोगी होगी, यानी जो शहरी विकास है उसमें ये जो राशि है वो काम आएगी। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर निजी विश्वविद्यालयों की इसमें स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को इसमें मंजूरी मिली है। पहला इसमें महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बेलाौर कानपुर में स्थापित किया जाएगा। दूसरा इसमें अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद में स्थापित किया जाएगा। तीसरा ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय ये फतेहपुर में स्थापित किया जाएगा। और ये तीनों के तीनों निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले नए विश्वविद्यालय हैं जो राज्य में उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के विस्तार में अपना योगदान देंगे। इसके साथ ही साथ अन्य जो विभागीय प्रस्ताव हैं वो भी इसमें स्वीकृति मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सहकारी समितियां, पंचायत और लेखा परीक्षा सेवा प्रथम संशोधन नियमावली को इसमें मंजूरी मिली है। पंचायती राज विभाग से संबंधित जुड़ा हुआ प्रस्ताव है उसे मंजूरी मिली है। महिला कल्याण विभाग से संबंधित जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। और इसके साथ ही अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित जुड़े हुए प्रस्ताव हैं। और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हथकरघा एवं वस्त्र विभाग, इस प्रकार से जो इनसे जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं उनको इसमें मंजूरी मिल चुकी है। और कार्मिक, खेल एवं सिंचाई एवं जल संसाधन उद्योगों से विभागों से संबंधित जो प्रस्ताव हैं उनको इसमें मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही इसमें जो मदरसा से जुड़ा प्रस्ताव था वो यहाँ पर पास नहीं हो सका है, क्योंकि बैठक में 28 प्रस्ताव रखे गए थे, उनमें से मदरसा से जुड़ा जो प्रस्ताव था उसे मंजूरी नहीं मिली है। यह प्रस्ताव बैठकों के जो मदरसे थे उनके नवीनीकरण रिन्यूअल से जुड़ा हुआ था। और इस प्रस्ताव में मदरसों के जो पाठ्यक्रम थे इसमें क्यूरिकुलम से जुड़े कुछ बिंदु शामिल थे। और कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी। से सभी 28 जो प्रस्ताव थे वो उन्हें मंजूरी मिल चुकी है, केवल यही एक प्रस्ताव लंबित रहा है। यानी जो मदरसा से संबंधित प्रस्ताव था उसमें पाठ्यक्रम चेंज करने से संबंधित कुछ इसमें बताया गया था। और इसके साथ ही साथ उसका रिन्यूअल था उससे संबंधित था, तो इससे जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था उसे मंजूरी नहीं मिली है। बाकी जो 28 प्रस्ताव थे उन्हें मंजूरी मिल चुकी है, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ बैठक थी कैबिनेट की, उस बैठक ने इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये थी खबर जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से 28 प्रस्ताव पेश किए गए थे और उनमें से 27 को मंजूरी मिल गई है, एक प्रस्ताव रुक गया है। और 27 प्रस्तावों के बारे में हमने बता दिया, तो इसमें हमने अच्छे से समझ लिया है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर और इसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।